कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन विषय अंतर्गत अगला टॉपिक है ईंधन। तो आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम ईंधन के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, कुछ वाहनों को पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, क्यों? जिस प्रकार मनुष्य को जीने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, उसी तरह वाहनों को चलाने के लिए भी पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है। किन किन वाहनों से धुआं नहीं निकलता है? साइकिल, रिक्शा, ठेला, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी से धुआं नहीं निकलता है। कौन कौन से वाहन बिना पेट्रोल डीजल से चलने वाले हैं? साइकिल, रिक्शा, ठेला, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, इन्हें चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें किस तरह की परेशानी होती है? वायु प्रदूषित हो जाता है, हमें सांस लेने में तकलीफें होती है, फेफड़े की बीमारी उत्पन्न होती है। गाड़ियों के तेज हॉर्न से हमें किस तरह की परेशानी होती है? ध्वनि प्रदूषण होता है, बातचीत करने में परेशानी होती है, सर दर्द होने लगता है। जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या निकलते हैं? कोयला, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, बॉक्साइड आदि निकाले जाते हैं। भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में है? आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश। सड़कों पर वाहनों की संख्या से आई परेशानियों को कम करने के क्या उपाय हैं? पहला, अधिक से अधिक संख्या में लोक वाहन चलाना होगा। लोग अपने दोस्तों के साथ अपने कार और बाइक को साझा करें। सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाए। ट्रैफिक समझ बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाई जाए। सड़क पर चलने के कौन कौन से नियम हैं? पैदल चलने के लिए हमेशा हमें फुटपाथ का इस्तेमाल करना चाहिए और सड़क पर हमेशा दाहिने ओर चलना चाहिए। पैदल चलने वाले जब सड़क पार करें तो उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग या फिर पगडंडी का उपयोग करना चाहिए। दौड़कर या जल्दीबाजी में कभी भी सड़क पार नहीं करना चाहिए। ऐसा मोड़ जहां से आने वाले वाहन न दिखाई दे, वैसे मोड़ पे हमें सड़क पार नहीं करना चाहिए। रेलिंग से कूदकर हमें कभी भी सड़क पार नहीं करना चाहिए। पेट्रोल डीजल का भंडार सीमित है, यदि यह खत्म हो जाए तो गाड़ियां कैसे चलेंगी? सीएनजी, बिजली, सौर ऊर्जा से गाड़ियां चलेंगी। सूर्य की किरणों का उपयोग कहां कहां होता है, अर्थात सौर ऊर्जा का उपयोग कहां कहां होता है? खाना पकाने में, बल्ब जलाने में, पंखा चलाने में, है ना, मोटर पंप चलाने में उपयोग जो है सौर ऊर्जा का किया जाता है। जमीन के नीचे से निकाला गया तेल जो है वो कैसा होता है? गहरे रंग का, गाढ़ा व बदबूदार होता है। जमीन के नीचे से निकले गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार तेल से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? किरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस प्राप्त होते हैं। खनिज तेल का इस्तेमाल और कहां कहां होता है? प्लास्टिक और पेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? प्रदूषण बढ़ रही हैं और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। लाल बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद कर देने के क्या क्या फायदे हैं? ईंधन की बचत होती है, गाड़ी अच्छा माइलेज देती है, शोर शराबे भी कम होते हैं, प्रदूषण कम होते हैं। इस प्रकार जो है कक्षा 5 का विषय पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हमने अगला टॉपिक जो ईंधन पढ़ा, उसमें हमने जाना कि जिस प्रकार मनुष्यों को जीने और चलने घूरने के लिए खाने पीने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गाड़ियों को, वाहनों को चलाने के लिए भी पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है। साइकिल, रिक्शा, ठेला, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी ऐसे वाहन हैं जिनसे न धुआं निकलती है और जिन्हें चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की भी आवश्यकता नहीं होती है। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं जो हैं वे वायु को प्रदूषित करते हैं, हमें सांस लेने में उससे तकलीफें होती है, फेफड़े की बीमारी हो सकती है, हमारे आंख से आंसू चलते हैं, सर दर्द होने लगते हैं। गाड़ियों से जो तेज हॉर्न निकलता है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, हम एक दूसरे के बातचीत करने में हमें परेशानी होती है, सर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है ना। जमीन के बहुत अंदर से पेट्रोल डीजल के साथ साथ कोयला, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, बॉक्साइड भी निकाले जाते हैं। भारत में आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में तेल के भंडार हैं। सड़कों पर जो वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उससे जो परेशानियां उत्पन्न हो रही है, उसे कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक लोक वाहन यानी कि आम जनता के लिए जो है सार्वजनिक वाहन चलाने की आवश्यकता है। लोग जो एक एक व्यक्तिगत जो कार और बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अपने दोस्तों के साथ कार और बाइक साझा करना चाहिए। सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जानी चाहिए। ट्रैफिक समझ बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाई जानी चाहिए। सड़क पर चलने के लिए कुछ नियम हैं जिससे का पालन करने से हम सुरक्षित रहते हैं। उसमें पैदल चलने के लिए हमेशा हमें जो है फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए और साथ ही सड़क के दाहिने ओर चलना चाहिए। पैदल हम चल रहे हैं, यदि हमें सड़क पार करना है तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग या फिर पगडंडी का उपयोग करना चाहिए। दौड़
दौड़कर या जल्दीबाजी में हमें सड़क पार नहीं करना चाहिए। सड़क पार करते समय हमेशा हमें दोनों तरफ जो है गाड़ियों को देखकर ही पारना चाहिए। ऐसा मोड़ जहां से हमें गाड़ियां आते हुए दिखे ही नहीं, उस मोड़ से हमें सड़क पार नहीं करना चाहिए। सड़क के दोनों किनारे जो रेलिंग दिए हुए रहते हैं, उस रेलिंग को हमें फांद करके कूद करके हमें कभी भी सड़क पार नहीं करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की भंडार जो है सीमित है, यदि वो खत्म हो जाए तो उसके जगह पर हमें सीएनजी, बिजली, सौर ऊर्जा से गाड़ियां चलाई जाएंगी। सूर्य की किरणें का यानी कि सौर ऊर्जा का उपयोग जो है खाना पकाने में, बल्ब जलाने में, पंखा चलाने में, है ना, मोटर पंप चलाने में किया जा रहा है। जमीन के नीचे से जो निकाला गया तेल होता है उसका रंग गाढ़ा होता है और वह बहुत ही बदबूदार होता है। उस गहरे रंग का गाढ़ा और बदबूदार तेल से रिफाइनरी में रिफाइन करके हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस प्राप्त होता है। खनिज तेल का इस्तेमाल प्लास्टिक और पेंट बनाने में भी किया जाता है। सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें मुख्य समस्या प्रदूषण बढ़ रही है और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। लाल बत्ती पर यानी कि जहां ट्रैफिक जाम हो या फिर कहीं पे जो रेलवे गुमटी फाटक बंद हो, वहां पे यदि हमें काफी समय तक 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के लिए हमें यदि रुकना पड़े तो हमें गाड़ी जो है बंद कर देना चाहिए, जिससे हमें ईंधन की बचत होती है, गाड़ी अच्छा माइलेज देती है, शोर शराबे भी कम होते हैं और प्रदूषण भी कम होते हैं।